दोस्तों, ये बात सच है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हमें हर पल ये महसूस करना है कि वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ हैं। नमस्ते साथियों, मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर सुनाती हूँ एक छोटी-सी कहानी। ये कहानी है एक लड़के की जिसने जीवन की सारी परेशानियों से हार मानकर अपने जीवन लीला को समाप्त करने की सोच ली थी। अब वो उसके मन में पूरा विचार था कि वो आत्महत्या कर लेगा। वो मौत के द्वार के ऊपर खड़ा था और उसने एकदम से परमात्मा को याद किया और परमात्मा को कहा कि मैं अब तैयार हूँ, आप आकर मुझे ले जाओ। मेरे पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो उसी समय परमात्मा उसकी समस्या को सुनकर उसके सामने प्रकट हो गए। तब उस लड़के ने फिर से परमात्मा के आगे वही क्वेश्चन किया कि क्या आप बता सकते हैं मेरी ज़िंदगी में कोई रीज़न है जिसके कारण मैं ज़िंदा रहने का सोचूं? तब परमात्मा ने उससे एक छोटी सी कहानी सुनाई कि सुनो बेटे, मैंने थोड़ा टाइम पहले एक बाग में एक घास का पेड़ और एक बांस का पेड़ उगाने के लिए 2 बीज डाले थे। तो थोड़े टाइम बाद मैंने उनकी पूरी एक प्रकृति की तरह सुरक्षा की, उन्हें खाद पानी दिया, सूरज की रोशनी दी। लेकिन थोड़े टाइम बाद घास में से तो अंकुर फूटा, लेकिन बांस में से कुछ भी नहीं निकला। ऐसा पूरा 1 साल हो गया। घास थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर बढ़ती रही, लेकिन बांस का बीज वहीं का वहीं था, उसमें से कुछ भी ना उगा। अगले साल फिर से ऐसा हुआ, घास का विस्तार हो रहा था, लेकिन बांस के बीज में से एक अंकुर भी ना फूटा था। और तीसरे साल भी ऐसा हुआ कि बांस में से कुछ ना निकला। लेकिन इन तीनों सालों तक मैंने उसका भरपूर भरण पोषण किया था। अब चौथे साल घास बहुत बड़ी हो चुकी थी, लेकिन बांस के बीज में से एक छोटा सा अंकुर निकला। लेकिन मैं लगातार इन दोनों का भरण पोषण कर रहा था, मैंने हार नहीं मानी थी। और बांस का जब बीज पैदा हुआ तो वो घास से बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन देखते ही देखते 6 महीने में वो बांस का पेड़ 100 फीट ऊंचा हो गया और उसने घास को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो भगवान ने उसे समझाया कि ऐसा ही तुम्हारे साथ है। जब मैंने उस छोटे से बांस के बीज को नहीं छोड़ा, उसकी 3 साल तक लगातार भरण पोषण और पालन पोषण किया और इंतज़ार किया कि वो अपनी वृद्धि एक दिन ज़रूर करेगा, तब तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ये सच है कि इस ज़िंदगी में सभी लोगों का टाइम एक साथ नहीं आता। किसी को कामयाबी मिलने में ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ लोग कम टाइम में ही प्रोग्रेस हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है। परमात्मा हर पल, हर क्षण हमारे साथ है। बस हमें विश्वास करना है कि परमात्मा हमारे साथ है। जिन 3 सालों में बाँस ने कोई भी ग्रोथ नहीं की थी, तब वो बाँस अपने 100 फुट की लंबाई को सँभालने के लिए मिट्टी में अपनी जड़ों को गहरी कर रहा था, ताकि उसका विस्तार जो है वो मिट्टी सँभाल सके। और मिट्टी है उसे भरपूर परिस्थितियाँ दे रही थी ताकि उसका विस्तार अच्छे से हो सके। इसीलिए परमात्मा ने उस व्यक्ति को कहा कि अगर तुम्हें प्रोग्रेस नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि प्रकृति तुम्हारे चारों ओर ऐसा वातावरण तैयार कर रही हो कि तुम उस प्रोग्रेस के अनुकूल खुद को बना सको। और ऐसा ही दोस्तों हमारे साथ होता है। जब हम किसी परेशानी में से गुज़र रहे होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ अच्छा मिलना हो, जिसके लिए ये संसार, ये दुनिया, ये परमात्मा, ये प्रकृति हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार कर रही हो। इसलिए हमें हारना नहीं है, अपनी परिस्थितियों को अपनाना है, उस पर विश्वास करना है, उस प्रभु पर से विश्वास 1 मिनट के लिए भी डगमगाने नहीं देना। क्योंकि यदि हमारा उस पर से भरोसा ही टूट जाएगा, तो फिर हमारी ज़िंदगी से हमारा नाता ही छूट जाएगा। तो इसलिए अपने प्रयासों को निरंतर करते रहिए, परेशानियों से कभी मत घबराइए और उस ऊपर वाले का सिमरन कीजिए, हाथ जोड़िए और उसके आगे शुक्राना कीजिए कि आपने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है और संघर्ष करने का मौका दिया है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलूँगी आपसे एक अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।